नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्याण स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ाते हैं राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति। पिछला हमने वीडियो डाला था राजस्थान में 1857 के इतिहास का वीडियो हमने डाला था। आज हम फिर शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की। दोस्तों, किसकी शुरुआत कर रहे हैं? कला और संस्कृति की। कला और संस्कृति की। दोस्तों, कला और संस्कृति यानी संस्कृति हमारे को जाननी है। संस्कृति के बारे में जानना है तो संस्कृति ज़्यादा अधिकतर बिखरी पड़ी है कहाँ पर? गाँव में। संस्कृति के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे को अगर लेनी है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? गाँव में। गाँव में सर्वाधिक संस्कृति बिखरी पड़ी है। शहरों में अपने पड़ोसी का भी ध्यान नहीं रहता, संस्कृति कुछ जानते नहीं है। नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण में ग्रामीण सभ्यता है, लोक संस्कृति। दो भागों में विभाजित होती है। संस्कृति कितने भागों में बटी होती है? दो भागों में, एक नगरीय और एक ग्रामीण संस्कृति। एक नगरीय संस्कृति होती है और दूसरी ग्रामीण संस्कृति होती है। नगरीय संस्कृति को बोलते हैं वैदिक संस्कृति। कौन सी संस्कृति बोलते हैं? वैदिक। और ग्रामीण संस्कृति को बोलते हैं लोक संस्कृति। वैदिक संस्कृति और लोक संस्कृति फर्क क्या है? नगरीय संस्कृति शहरों से संबंधित संस्कृति की बातें करते हैं और ग्रामीण संस्कृति जिसमें गांवों की संस्कृति के बारे में बात करते हैं। हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह अपने सिलेबस में नहीं है। नगरीय संस्कृति जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में ग्रामीण संस्कृति या लोक संस्कृति है। इस लोक संस्कृति के अंदर ही हम पढ़ते हैं पूरी संस्कृति। कला संस्कृति जितनी भी है वो हम पढ़ते हैं इसके अंदर, लोक संस्कृति के अंदर। इसके अंदर हमारे सब कुछ जो संस्कृति से संबंधित चैप्टर है, लोक देवता, देवियाँ, कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तकलाएं, जितने भी जो चैप्टर हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? संस्कृति यानी लोक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। हम विधिवत रूप से शुरुआत करने जा रहे हैं आज कला और संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। और महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतियोगी परीक्षाओं में हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में या ऐसे मान के चलो हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेले और त्योहारों का। वैसे हम शुरुआत करते हैं तो लोक देवताओं से शुरुआत करते हैं। कोई भी शुभ काम करते हैं तो लोक देवताओं की, देवियों की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं मेले और त्योहारों की। तो मेले और त्योहारों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। और मेलों के साथ साथ ही त्योहारों के साथ साथ हमारे लोक देवताओं के भी मेले पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं किसकी? मेले और त्योहारों की। मेले और त्योहार। राजस्थान में कौन सा मेला कहाँ पड़ता है, कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है? ये मेले और त्योहारों के अंदर हमारे राजस्थान जो भारत में जो समूचे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी कैलेंडर भी चलता है जिसे हम ग्रीगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। और दूसरा हमारा जो हिंदुस्तान का जो प्रसिद्ध कैलेंडर चलता है वो हिंदू कैलेंडर जो विक्रमी संवत पर आधारित है। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले मेलों और त्योहारों की जानकारी के लिए हमें सबसे पहले जो हिंदू के जो माह है, हिंदू जो महीने जो 12 है वो हमें को याद होने चाहिए। मैंने पहले बताया था कि हमारे को संस्कृति के बारे में जानना है तो हमारे कहाँ जाना पड़ेगा? गाँव में जाना पड़ेगा। गाँव में हर बड़े बुजुर्ग को पूछ लेना जाके वो 12 महीनों को सेकंडों में बता देते हैं। सेकंडों में 12 महीनों बता देते हैं। लेकिन अधिकतर जो पढ़े लिखे जो है उनको ये 12 महीने याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं, उनका क्रम भूल जाते हैं। तो संस्कृति हमारे को देखनी है तो गाँव में बिखरी पड़ी है। हमें यह सबसे पहले याद रखना चाहिए 12 महीने। हिंदुओं में त्योहारों की
की शुरुआत श्रावण मास से होती है और चैत्र माह में त्योहारों का समापन होता है। आपने सुना होगा कि 30 त्योहारी बावड़ी और ले डूबी गणगौर, 30 त्योहारी बावड़ी और ले डूबी गणगौर, यानी 30 से त्योहारों का हमारे हिंदुस्तान में आगमन होता है, शुरुआत होती है और गणगौर पर्व त्योहारों का समापन हो जाता है चैत्र के महीने के अंदर। तो सबसे पहले हमारे को 12 महीने याद होना चाहिए कि कौन कौन से 12 महीने हैं, हिंदुओं के 12 महीने कौन कौन से हैं, और जो कैलेंडर है ये कैलेंडर क्या कहलाता है, किस पर आधारित है हमारा हिंदू कैलेंडर। तो मेलों और त्योहारों के लिए हमने क्या याद रखना है, हिंदू महीने, हिंदू कैलेंडर के महीने याद रखना है। पहले मैं आपको बोलता हूँ 12 महीने, 2 बार 3 बार रिपीट करूंगा, आप साथ साथ रिपीट करना, याद हो जाएंगे। पहला चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। फिर रिपीट कर रहा हूँ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। गाँव की दृष्टि से गाँव में हमारे लोग क्या बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्वज, कार्तिक, मिक्सर, पौष, माघ और फाल्गुन। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्वज, कार्तिक, मिक्सर, पौष, माघ, फाल्गुन। ये हमारे 12 महीने हैं। लिख देता हूँ, पहला महीना है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये हमारे हिंदू महीने हैं हमारे। दोस्तों ध्यान देना है, हिंदू माह या हिंदू जो कैलेंडर है, कौन से कैलेंडर की बात कर रहे हैं हम, हिंदू कैलेंडर की। कौन से कैलेंडर की बात कर रहे हैं हम, हिंदू कैलेंडर की बात कर रहे हैं। और हिंदू कैलेंडर है वो चंद्र गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है, चंद्र गणना पर आधारित है। और हमारा अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रीगोरियन जो कैलेंडर है वो किस पर आधारित है, सूर्य पंचांग पर आधारित है। ये चंद्र पंचांग पर हमारा हिंदू कैलेंडर आधारित है। सबसे पहले हमारे समूचे हिंदुस्तान का सबसे जो प्राचीन कैलेंडर है वो विक्रमी संवत वाला कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है, विक्रमी संवत वाला कैलेंडर है। इसी पर भी आधारित है हमारा हिंदू कैलेंडर। इसके आधार पर विक्रमादित्य के द्वारा जो बनाया गया कैलेंडर था, सबसे प्राचीन जो कैलेंडर था वो विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत पर आधारित जो कैलेंडर बना हमारा हिंदू कैलेंडर बना। इसके आधार पर ही हमारे समूचे हिंदुस्तान में मेले या त्योहार मनाए जाते हैं। उसके बाद में ईस्वी सन आए, उसके बाद में शक संवत है, उसके बाद में गुप्त संवत वाला कैलेंडर है, उसके बाद में हिजरी संवत। अंतिम जो कैलेंडर बना वो हिजरी संवत वाला है। तो ये 12 महीने हैं, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमारे हिंदुस्तान में या हिंदुओं का सबसे बहुत बड़ा एक त्योहार आता है। वो त्योहार कौन सा आता है, होली। और होली आती है फाल्गुन महीने में। कौन से महीने में, फागुन महीने में क्या आती है होली। और हमारे हिंदुओं का सबसे अंतिम महीना कौन सा है, फागुन है। और पहला महीना कौन सा है, चैत्र है। अंतिम महीने में और फाल्गुन महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहला महीना आता है चैत्र। सबसे पहला महीना कौन सा आता है, चैत्र महीना आता है।
हिंदू महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं। अंग्रेजी महीने में 7-7 दिन का सप्ताह होता है और हिंदू कैलेंडर के अंदर 15-15 दिन का क्या होता है, पखवाड़ा जिसे बोलते हैं। 15 दिन का पखवाड़ा बोलते हैं। 15-15 दिन यानी 30 दिनों का महीना होता है। हिंदू कैलेंडर का जो पहला महीना चैत्र है, या प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। चैत्र महीने यानी हिंदू महीने 1 महीने की बात कर रहे हैं, 2 पक्ष होता है। पहला जो पक्ष है वो होता है शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है बताओगे? शुक्ल पक्ष, इसे ही बोलते हैं बद्धी। सॉरी, जो पहला पक्ष होता है वो पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। हिंदू महीनों में किस पक्ष से शुरुआत होती है? कृष्ण पक्ष से शुरुआत होती है। अंधेरी रातों से शुरुआत होती है, बद्धी से शुरुआत होती है। जो हिंदुओं का जो पहला पक्ष है, हिंदू कैलेंडर के अंदर जो पहला पक्ष आता है वो आता है कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण। इसे ही बोलते हैं बद्धी। इसे ही क्या बोलते हैं? बद्धी। और हिंदुओं के अंदर इसे क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। हिंदुओं के अंदर इसे माना जाता है अशुभ माना जाता है। तो कोई आपसे पूछ ले या प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है हिंदू महीनों की शुरुआत कौन से पक्ष से होती है, तो आपको बताना है कृष्ण पक्ष से। कौन सा बताओगे? कृष्ण पक्ष से बताना है। इस कृष्ण पक्ष में याद रखना है रातें कैसी होती है? अंधेरी। रातें कैसी होती है? अंधेरी। और चांद क्या करता है? घटता है। कृष्ण पक्ष के अंदर जैसे जैसे कृष्ण पक्ष के दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चांद क्या करता है? घटता जाता है और अंधेरी रातें होती है। हिंदुओं के अंदर जैसे हमारे अंग्रेजी महीनों में तारीख होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे तारीख होती है, लेकिन जो हमारे हिंदू कैलेंडर है इसके अंदर तिथि होती है। एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14 अमावस्या, पूर्णम। ये 15 दिन का पखवाड़ा होता है हिंदू महीने के अंदर। तो कृष्ण पक्ष है जिसे हम बुद्धि बोलते हैं। हिंदुओं के अंदर से क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। कोई भी शुभ काम की शुरुआत कृष्ण पक्ष में नहीं करते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य जो है वो कृष्ण पक्ष के अंदर नहीं करते हैं। रातें अंधेरी होती है, चांद घटता है और 15 तिथियां कितनी होती है? 15 होती है। 15 दिन होते हैं, 15 दिन का पखवाड़ा होता है। और 15वीं जो तिथि आती है वो कृष्ण पक्ष के अंदर 15वीं तिथि आती है अमावस्या। कौन सी तिथि आती है? अमावस्या। गाँवों के अंदर अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या जो सबसे अधिक काली रातें मानी जाती है, 15वीं तिथि कौन सी आती है? अमावस्या आती है। दूसरा जो पक्ष है, दूसरा हमारा जो पक्ष आता है हिंदू कैलेंडर के अंदर वो आता है शुक्ल पक्ष का। कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष का। इसे ही बोलते हैं शुद्धि। इसे ही बोलते हैं क्या? शुद्धि। और इसे हिंदुओं में क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष के अंदर रातें कैसी होती है? चांदनी। रातें कैसी होती है? चांदनी होती है। और चांद क्या करता है? दिन पे दिन बढ़ता जाता है। चांद क्या करता है? दिन पे दिन बढ़ता ही जाता है। और अंतिम जो दिन आता है 15वां जो तिथि आती है, एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14 और अंतिम जो 15वीं तिथि आती है वो आती है पूर्णिमा। कौन सी तिथि आती है? पूर्णिमा। ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों में भी पूर्णिमा का औरतें व्रत रखती है। जो अंतिम शुक्ल पक्ष की जो तिथि आती है वो पूर्णिमा आती है। 15 दिन कृष्ण पक्ष के हुए और 15 दिन कौन से पक्ष के हुए? शुक्ल पक्ष के हुए। कुल दिन कितने हुए? 30। कुल दिन कितने हुए? 30 दिन हुए। 30 दिन हुए कुल। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, अगर यहीं पे आपसे कोई पूछे, यहीं पे आपसे अगर कोई पूछे कि हिंदी महीने में दिन कितने होते हैं, हिंदी महीने में दिन कितने होते हैं, तो अधिकतर आपका आंसर क्या रहेगा? 30 रहेगा। क्या आपने देखा है? 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन किसके? कृष्ण पक्ष के। बीएसटीसी में प्रश्न पूछा गया था हिंदू कैलेंडर में महीने में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन में थे 31, 30, 28 और 29 थे। लेकिन आपके अब आगे से ध्यान रखना, महीने में 30 दिन नहीं होते हैं। हिंदू महीने में 30 दिन नहीं होते हैं
और दिन होते हैं 27.5। कितने दिन होते हैं? 27.5 दिन होते हैं। हमारा हिंदू कैलेंडर किस पर आधारित है? चंद्रगणना पर आधारित है। हिंदू कैलेंडर किस पर आधारित है? चंद्रगणना या चंद्र पंचांग पर आधारित है। और सूर्य चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लेता है? 27.5 दिन का। कितने दिन का समय लेता है? 27.5 दिन का समय लेता है। और हमारा जो कैलेंडर है वो भी चंद्र पंचांग पर आधारित, चंद्रगणना पर आधारित है। क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए थे 30, 30, 28 और 29। उसमें 27.5 नहीं थे। एक्चुअली में 27.5 आंसर राइट रहता है। अगर 27.5 ऑप्शन में नहीं है तब आपको राइट करना है 28 दिन। तो हिंदू महीने में अब आगे से आपको गलती नहीं करना है। हिंदू महीने में दिन आपसे अगर कोई पूछे तो कितने होते हैं? 28 दिन होते हैं। ये 27.5 दिन होते हैं। आप गाँव में जाके कभी बड़े बुजुर्गों से जाके पूछना, वो क्या बोलते हैं? इस बार छठी या षष्ठी और सप्तमी क्या है? एक है। छठ और सातवां क्या है? एक है। कभी बोलते हैं नवमी और दसवीं क्या है? एक है। नवमी और दसवीं क्या है? इस बार एक है। कृष्ण पक्ष में 2 दिन एक हो गए, शुक्ल पक्ष में 2 दिन एक हो गए। कितने दिनों की गणना हो गई? 30 दिनों की गणना हो गई। कभी 30 एक हो जाती है, कभी चतुर्थी पंचमी एक हो जाती है। गांव में जाकर अभी तो क्या है? छठी सप्तमी एक है इस बार, तो इस बार नवमी दसवीं एक है, इस बार पूर्णिमा 2 है। ऐसे करके कुल दिनों की संख्या कितनी बताते हैं? 30 गणना कर देते हैं। हमारे हिंदू कैलेंडर के अंदर एक और बात याद रखनी है। हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, ये कैलेंडर आपने कभी सुना होगा हर 2.5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 2.5 वर्ष बाद। 2.5 वर्ष बाद एक महीना बढ़ जाता है, या एक्चुअली राइट पूछे तो 32 माह बाद। कितने महीने बाद? 32 माह बाद एक महीना बढ़ जाता है। कितना महीना बढ़ जाता है? एक महीना बढ़ जाता है। प्रत्येक 32 महीनों बाद एक महीना बढ़ जाता है। 12 की जगह कितने महीने हो जाते हैं? 13। रहते 12 का 12 ही हो, लेकिन कभी ज्येष्ठ 2 हो जाता है, कभी आषाढ़ 2 हो जाता है, कभी भाद्रपद 2 हो जाता है, कभी चैत्र 2 हो जाता है। 32 माह बाद एक महीना बढ़ जाता है। हिंदू के महीने के अंदर वर्ष में कितने दिन होते हैं? 354। और अंग्रेजी के अंदर कितने होते हैं? 365। फिर बता रहे हैं अंग्रेजी महीने में दिन 365 होते हैं और हिंदी महीनों के दिन वर्ष में कितने होते हैं? 354। 11 दिन कम रहते हैं। प्रत्येक 32 माह बाद एक महीना बढ़ जाता है। और 12 की जगह कितने महीने हो जाते हैं? 13 महीने हो जाते हैं। 12 में गणना करें हम, 1 2 3 4 5 ऐसे हम गणना करें तो 12 की जगह महीने कितने आते हैं? 3। इस बढ़े हुए महीने को हिंदू में कहा जाता है तेरुड़ी। क्या कहा जाता है? तेरुड़ी, या इसे कहते हैं अधिमास। क्या कहा जाता है? अधिमास। अब कभी आपसे कोई पूछे कि तेरुड़ी कब आती है या अधिमास कब आता है, तो तेरुड़ी या अधिमास कब से आपको बताना है कितने महीने बाद आती है? 32 माह बाद या 2.5 वर्ष बाद। एक महीना बढ़ने के बाद तेरुड़ी या अधिमास आता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपसे क्लियर हो गए। यहाँ तक इनके आधार पर पूछते हैं कि हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना कौन सा है, सबसे बड़ा महीना कौन सा है, कौन सी तिथि इस महीने में कहाँ मेला बढ़ता है, या कौन सा मेला कब बढ़ता है। इनके साथ साथ क्या पूछते हैं? अंग्रेजी महीने भी पूछते हैं। तो इनके आपको याद रहना है चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आगे होगी। हिंदी महीनों में दिन कितने होते हैं? 28 दिन होते हैं। वर्ष में 354 दिन होते हैं। 32 माह बाद एक महीना बढ़ जाता है। बड़े महीने को तेरुड़ी या अधिमास कहते हैं। हिंदू महीने का जो पहला पक्ष आता है वो कृष्ण पक्ष आता है, इसे बद्दी बोलते हैं। या रातें काली होती है, 15 तिथि आती है, अमावस्या आती है। दूसरा पक्ष आता है शुक्ल पक्ष आता है, रातें चांदनी होती है, इसे शुद्धि बोलते हैं। और जो अंतिम जो तिथि आती है, 15वीं जो तिथि आती है, वो कौन सी आती है? पूर्णिमा आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से
जब मार्गशीर्ष हिंदू महीना रहेगा उस समय अंग्रेजी महीना कौन सा रहेगा, जब इधर फाल्गुन महीना रहेगा उस समय अंग्रेजी महीना कौन सा रहेगा। कभी पूछ लेते हैं रीट में एक क्वेश्चन आएगा कि पुष्कर मेला भरता है, सब एक ही बात ये रटे हुए रहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कार्तिकी पूर्णिमा, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है कौन दिया कार्तिक पूर्णिमा। ऐसा कई बार होता है जो हम पढ़ के जाते हैं ऑप्शन में नहीं आता है, इससे रिलेटेड भी ऑप्शन में आता है। तो हिंदू महीने के साथ साथ हमारे अंग्रेजी महीना भी गणना साथ साथ पता रहनी चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सा पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, कौन सा कृष्ण पक्ष होता है। देखिए हिंदू महीने की शुरुआत चैत्र मास से होती है। कौन से महीने से शुरुआत होती है, चैत्र महीने से शुरुआत होती है। अंतिम जो 12वां जो महीना है वो कौन सा है, फाल्गुन का महीना होता है। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार आता है, त्योहार किसका आता है, होली का। हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार आता है और त्योहार किसका आता है, होली का त्योहार आता है। होली का त्योहार कब आता है, आप सबको पता है होली कब मनाई जाती है, फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। और इससे हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। अंग्रेजी महीनों में अंदर हम देखें तो अंग्रेजी महीनों के अंदर होली आती है मार्च के महीने के अंदर। कब आती है, मार्च के महीने के अंदर। कब आती है, मार्च के महीने के अंदर आती है। अंतिम जो महीना है फाल्गुन है, और फाल्गुन जब रहेगा हिंदू महीना उस समय हमारा अंग्रेजी महीना कौन सा रहेगा, मार्च रहेगा। फाल्गुन गया, वापस पहला महीना आ गया कौन सा, चैत्र। और चैत्र मार्च जाने के बाद कौन सा महीना आ गया, अप्रैल। जब चैत्र हमारा हिंदू महीना रहेगा तो अंग्रेजी महीना कौन सा रहेगा, अप्रैल रहेगा। जब हमारा फाल्गुन हिंदू महीना रहेगा उस समय हमारा अंग्रेजी महीना कौन सा रहेगा, मार्च रहेगा। अप्रैल जाने के बाद आ गया मई, और जब हमारे अंग्रेजी महीना मई रहेगा तब हिंदू महीना वैसा रहेगा। मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। जनवरी और फरवरी। एक्चुअली ये जो मार्च महीना है, फाल्गुन का जो मार्च महीना है ये मार्च नहीं है, 15 दिन। ऐसा कंफर्म नहीं है कि अंग्रेजी 1 मार्च हो तब एकम हो, या 15 या अमावस्या हो तब 15 तारीख को, ऐसा कुछ भी नहीं है। फरवरी मार्च में ऑप्शन में आ सकता है, कौन सा आ सकता है, फरवरी मार्च में हो सकता है। इधर मान चलो अप्रैल है तो इधर मार्च अप्रैल में हो सकता है। 15 दिन मार्च के गिनते हैं, 15 दिन अप्रैल के गिनते हैं। या जैसे मान लो चलो अगस्त आषाढ़ के महीने जुलाई है तो 15 दिन जून के भी पूछ सकते हैं, जून जुलाई भी आ सकता है। 15 दिन पिछले महीने के, 15 दिन इस महीने के, ऐसे ऊपर नीचे होता जाता है। लेकिन अनुमान के जो महीने आते हैं वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर। जब मार्च का महीना रहता है तब फाल्गुन होता है, जब अप्रैल का महीना आता है तब चैत्र महीना होता है। क्वेश्चन आया था कि पुष्कर मेला कब बढ़ता है। आंसर सुनना अधिकतर कौन सा टिक किया था, कार्तिक पूर्णिमा। लेकिन इधर महीना कौन सा है, नवंबर। इधर महीना कौन सा है, नवंबर। तो ये ऑप्शन में था नवंबर, और कार्तिक पूर्णिमा ऑप्शन में ही नहीं था। तो हिंदू महीनों के साथ साथ अंग्रेजी महीनों भी याद रहना चाहिए। एक चीज और याद रखनी है यहाँ से, वो क्या याद रखनी है, हम हर वर्ष हम क्या मनाते हैं, नए वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। कौन सा नए वर्ष मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। अंग्रेजी में जब महीना था तब भी हम नव वर्ष मनाते हैं, और हिंदी महीना था तब भी हम नव वर्ष मनाते हैं। आपसे अब कोई पूछ ले या मैं ही आपसे पूछ लूं कि हिंदू महीने के अंदर, हिंदू कैलेंडर के अंदर नए वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, नए वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। अधिकतर आंसर क्या देते हैं, नववर्ष या नव संवत्सर।
या नए वर्ष कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में हिंदू महीने के अंदर नव वर्ष को बोला जाता है वर्ष प्रतिपदा। क्या बोला जाता है? वर्ष प्रतिपदा। अब से आपको गलत नहीं करना है। ये भी क्वेश्चन पीटीटी के अंदर प्री बीएड टेस्ट जो होता है इसके अंदर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि हिंदू कैलेंडर के आधार पर नव वर्ष को बोला जाता है या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ष प्रतिपदा। अब से आपको नव संवत्सर नहीं करके आना है, नव वर्ष नहीं करके आना, क्या करके आना है? वर्ष प्रतिपदा। हाँ ठीक है, इंग्लिश महीने के अंदर नव वर्ष बोलते हैं, नए साल जब शुरुआत होता है। अंग्रेजी महीने के अंदर जो नई शुरुआत साल की शुरुआत होती है तब 1 जनवरी का हो या 31 दिसंबर की रात को 12 बजे से हम नए वर्ष की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि उसका महीना अंग्रेजी महीना का पहला जो महीना है वो जनवरी का महीना है। पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी का होता है। वो 1 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नए साल मनाते हैं। लेकिन हिंदू महीने के अंदर वर्ष प्रतिपदा हम कब मनाएंगे? ध्यान देना है, वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? स्टार्टिंग में मैं जब चैत्र महीने की बात करी या महीने की बात करी, 2 पक्ष बताए थे, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। हिंदू महीनों की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है, वो दूसरा जो पखवाड़ा आता है या दूसरा जो पक्ष आता है वो शुक्ल पक्ष से आता है। पहला जो पक्ष आता है वो आता है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष आता है। यहाँ अगर पहला महीना कृष्ण पक्ष है, इधर हमारा अंग्रेजी महीना कौन सा है? जनवरी है, 1 जनवरी को मनाते हैं। यहाँ भी हम किस पे मनाएंगे? यहाँ अगर आपसे कोई पूछे कि नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष कब मनाया जाता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आएगा है, हिंदू नव वर्ष कब मनाया जाता है? आप भी सोच रहे हो कि नव वर्ष कब मनाते हैं या वर्ष प्रतिपदा कब मनाते हैं? पहली तिथि क्या है? एकम है। हिंदू महीने की पहली तिथि क्या है? एकम है। महीना कौन सा है? पहला चैत्र है। पक्ष कौन सा है? कृष्ण है। तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे चैत्र कृष्ण एकम को, या चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को नव वर्ष मनाते हैं। लेकिन गलत है। लेकिन क्या ये गलत है? गलत क्यों है? क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में बात की थी, कृष्ण पक्ष को हिंदुओं के अंदर माना जाता है अशुभ, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। कृष्ण पक्ष के अंदर कोई अच्छे कार्य की शुरुआत नहीं करते, तो नए साल की शुरुआत भी कृष्ण पक्ष में करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हिंदू वर्ष या वर्ष प्रतिपदा कब मनाई जाती है? तो अब से आपको याद रखना है नव वर्ष या वर्ष प्रतिपदा या नव संवत्सर। नव संवत्सर, वर्ष प्रतिपदा या नव वर्ष कब बनाया जाता है? तो अब से आपको ऑप्शन में याद है करके आना है चैत्र शुक्ल एकम को कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र का महीना हिंदू का पहला महीना है, शुक्ल हमारा पक्ष है, शुभ पक्ष माना जाता है, और एकम को हम क्या मनाते हैं? हिंदू नववर्ष मनाते हैं। दोबारा से देखना है, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मेले और त्योहारों की। तो मेले और त्योहार पढ़ने से पहले हमें याद रहना चाहिए हिंदू महीने कौन कौन से हैं, और हिंदू महीने के साथ साथ हमारे अंग्रेजी महीने भी याद रहना चाहिए। हिंदू महीने मैंने आपको 2-3 बार पढ़ के बताया था, फिर एक बार बता रहा हूँ। हिंदू महीना पहला महीना चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये हमारे हिंदू 12 महीने हैं। इधर हमारे अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जब हमारा फाल्गुन महीने रहता है तब इधर मार्च का महीने रहता है। जब हमारा चैत्र महीना पहला महीने रहता है, इस तरह कौन सा महीना रहता है? फरवरी रहता है। इधर आपको मार्च का महीना अगर आपको याद हो गया तो इधर सारी आप टेबल याद कर सकते हैं। फिर आपसे हमने पढ़ाया कि अगर हिंदी महीने के अंदर महीने में दिन कितने होते हैं, तो आपसे आपको बताना है 30 दिन ये बताना है, 29 दिन ये बताना है, 31 दिन ये बताना, आपको बताना है 28 या 27.5 दिन। अगर ऑप्शन में 27.5 आता है तो आपको 27.5 राइट करके आना है। अगर ऑप्शन में 27.5 या 28 आ गए तो आपको राइट कौन सा करके आना है? 28 राइट करके आना है। फिर हमने पढ़ा
कि हिंदू महीना के 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन का पखवाड़ा होता है। एक पक्ष शुक्ल कहलाता है, दूसरा पक्ष कौन सा कहलाता है? कृष्ण पक्ष। हिंदू महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है और दूसरा जो पखवाड़ा आता है वो शुक्ल पक्ष का आता है। कृष्ण पक्ष के अंदर काली रात होती है, बद्दी जिसे बोलते हैं, और हिंदुओं के अंदर से अशुभ माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य की कृष्ण पक्ष के अंदर शुरुआत नहीं करते हैं। जितने भी हमारे शुभ कार्य होते हैं कौन से पक्ष के अंदर होते हैं? शुक्ल पक्ष के अंदर होते हैं। बहुत सारे ऐसे 2 देवता हैं, 2 देवी हैं, ऐसे संत हैं जिनके मेले भी बढ़ते हैं, वो कृष्ण पक्ष के अंदर भी बढ़ते हैं, शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ते हैं। लेकिन हिंदुओं में अंदर इसको अशुभ माना जाता है। होगा जी जैसे मेला बढ़ता है गोगा नवमी को, वो कृष्ण पक्ष के अंदर बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हिंदुओं के अंदर इसे अशुभ माना जाता है। फिर हमने यहाँ पढ़ा कि हिंदू महीने जब हिंदू नए वर्ष की शुरुआत होती है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसको मैंने बताया कि वर्ष प्रतिपदा बोला जाता है। अब दोस्तों इसके बाद आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले एक कैलेंडर आया था विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया। पहला जो कैलेंडर है विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया वो है विक्रमी संवत वाला। कौन सा संवत है? विक्रमी संवत। और यह आया था 57 ईसा पूर्व। कब आया था? 57 ईसा पूर्व जो कैलेंडर आया कौन सा आया? यानी अगर आपसे अब कोई पूछे कि सबसे प्राचीन कैलेंडर कौन सा है तो आपको बताना है कौन सा? विक्रम संवत। सबसे प्राचीन कैलेंडर आपसे कोई पूछे तो आपको कौन सा बताना है? विक्रमी संवत वाला। दूसरा जो कैलेंडर आया वो आया ईस्वी सन वाला। कौन सा आया? ईस्वी सन वाला। और ईस्वी सन वाला आया 57 ईस्वी को। और बैठा यानी विक्रम संवत के 57 वर्ष बाद जो कैलेंडर लॉन्च हुआ, जो कैलेंडर जो नया बना वो कौन सा बना? ईस्वी सन वाला। ईस्वी सन के बाद तीसरा जो कैलेंडर आया वो आया शक संवत वाला। कौन सा कैलेंडर आया? शक संवत आया। और यह आया 78 ईस्वी के ऊपर। यानी 57 ईस्वी यानी 157 के बाद 78 कितने महीने वर्ष बाद आया? विक्रम संवत 78 ईस्वी को कौन सा कैलेंडर आया? शक संवत वाला कैलेंडर आया ईस्वी सन के 78 वर्ष बाद। तीसरा जो कैलेंडर आया वो आया गुप्त संवत वाला। कौन सा कैलेंडर आया? गुप्त संवत वाला। और यह आया 319-20 ईस्वी को। कब आया था? 319-20 ईस्वी को। यानी ईस्वी सन के 319-20 के बाद कौन सा जो कैलेंडर लॉन्च हुआ वो कौन सा था? गुप्त संवत। अंतिम जो कैलेंडर बना वो कौन सा बना? हिजरी संवत वाला। अंतिम जो कैलेंडर बना वो कैलेंडर कौन सा बना? हिजरी संवत वाला। और वो ये बना था 500 शक संवत को। कब बना था? 500 शक संवत को जो कैलेंडर लॉन्च हुआ वो कौन सा हुआ? हिजरी संवत वाला। अब यहाँ से आपको ऐसे भी पूछा जाता है हिजरी संवत कैलेंडर है वो शक संवत से कितना छोटा है, या हिजरी संवत से शक संवत कितना बड़ा है? तो 500 के अंदर कितने जोड़ने हैं? हमसे कि विक्रमी संवत से हिजरी संवत वाला कैलेंडर कितना छोटा है? तो 78 + 57 500 में करेक्ट करना है। 635 वर्ष बाद कौन सा कैलेंडर आया? हिजरी संवत वाला। तो सबसे बड़ा कौन है? विक्रम है। तो सबसे छोटा कौन है? हिजरी है। अब ध्यान देना है हमारा जो हिंदू कैलेंडर है और हिंदू कैलेंडर किस पर आधारित है? विक्रमी कैलेंडर, विक्रमी संवत पर। हिंदू कैलेंडर किस पर आधारित है? विक्रमी संवत पर आधारित है। ईस्वी पूर्व पर आधारित हमारा कौन सा जो कैलेंडर है वो है विक्रमी संवत वाला कैलेंडर। इस पर हमारा हिंदू कैलेंडर आधारित है, इस पर बना हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय पंचांग किसे घोषित किया गया है? राष्ट्रीय पंचांग शक संवत का जो कैलेंडर आया 78 ईस्वी को जो कैलेंडर बना शक संवत वाला, इसे घोषित किया गया कौन सा कैलेंडर? राष्ट्रीय पंचांग। कौन सा कैलेंडर घोषित किया गया? राष्ट्रीय पंचांग। अब आपसे कोई पूछे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा कैलेंडर है? तो शक संवत वाला है। और इसे घोषित किया गया 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को शक संवत का जो कैलेंडर है इसे राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। ये हमारे हिंदू कैलेंडर के जो है
संवत है, कौन सा संवत कभी आया। हिंदू महीनों के अंदर शुरुआत होती है श्रावण महीने से हिंदुओं के मेल त्योहारों की शुरुआत होती है और चैत्र गणगौर के अंदर हमारे महीनों की समापन हो जाता है। श्रावण महीने के अंदर प्रत्येक सोमवार को देवों के देव महादेव का व्रत रखा जाता है। श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव शंकर भोले या महादेव जी का व्रत रखा जाता है और अधिकतर भीड़ रहती है। ऐसे मान के चलो कि श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को सर्वाधिक भीड़ कहाँ लगी रहती है, महादेव के मंदिर में। और इसी श्रावण महीने में मंगलवार के दिन भीड़ कहाँ देखने को मिलेगी, पार्वती के मंदिर में। श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन अमरनाथ के अंदर शिवलिंग पर क्या चढ़ जाती है, बर्फ चढ़ जाती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन कहाँ की शिवलिंग पर बर्फ चढ़ जाती है, अपने आप बर्फ चढ़ जाती है, आपको बताना है। अमरनाथ की शिवलिंग के ऊपर श्रावण पूर्णिमा के दिन बर्फ चढ़ी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एक महीने की, किस महीने की किस तारीख को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जैसे त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से होती है। श्रावण शुक्ल तृतीया के से हमारे हिंदुओं की शुरुआत होती है। छोटी तीज जिसे बोलते हैं, श्रावण तीज जिसे बोलते हैं, तीज त्योहार श्रावण जिसे बोलते हैं, जिसकी सॉरी जयपुर की प्रसिद्ध है। इस दिन महिला लहरिया ओढ़नी और झूला कार्यक्रम करती है। इससे पहले एक दिन पहले सिंजारा का प्रोग्राम किया जाता है, जो चैत्र महीने के अंदर चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा प्रोग्राम होता है। श्रावण शुक्ल द्वितीया को भी एक सिंजारा प्रोग्राम होता है। सिंजारा का बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, इसके बारे में डिटेल से हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।